सही बात है। बीसीसीएल में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी नहीं है। केटीपीएस कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी नहीं है। मंडू का कोलियरी में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी सीसीएल में नहीं है। टाटा के घाटों में ठेका लेने वाला, टाटा के अंडर पे ठेका लेने वाला एजेंसी छोटा एजेंसी नहीं है। वहां हजारों करोड़ का टर्नओवर है, करोड़ नहीं हजार। ये हमारी झारखंड में तस्वीर है और इस तस्वीर को ना कोई साफ करना चाहता है। साफ तो छोड़िए, आज जरा ठाकुर नाम की आंधी आई है तो कोई बात कर रहा है, कोई बात भी नहीं करना चाहता, कोई जानता ही नहीं। आप आपके गांव में जो +2 का हाई स्कूल है, चाचा बातें बोलियो ना। और बोले के हो तो पहले सांसद के बोल, विधायक के बोल, हमने तो पहले किधर लगे सुनने कर दो। अब बको ना बोला क्या था, चुप रहा भारी अल्लाह कर बोले मुझे तो माई की मतलब कसम से चाचा। हाँ अब देख ले, यानी हर एक बच्चा अपन आंख में एक सपना सजाए के हजारीबाग जाए, कोई रांची जाए कि हम जब वापस घर आए तो कम से कम अपन आपके इस योग्य बनाए के भाई कि हमारा आने वाला जीवन सुखमय रहे। लेकिन आज सीजीएल के अभ्यर्थी धरने में बैठल, सरकार के कान में ये झारखंड आज क्यों बना? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री अगर बीमार हो जाते हैं वो दिल्ली चले जाएंगे, मुख्यमंत्री अगर बीमार हो जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे, सांसद जी अगर बीमार हो जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे, विधायक जी अगर बीमार हो जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे। एक गांव का गरीब मजदूर आदमी अगर बीमार हो, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। ये जब झारखंड अलग होगा तो कम से कम हमारा हेल्थ कंडीशन बेहतर होगा। लेकिन आज आपको जानकारी होना चाहिए, माननीय न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने झारखंड की सर्वोच्च मेडिकल संस्था रिम्स को फटकार लगाया है। अपने अखबार में पढ़ा होगा कि यदि आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, यदि आप मरीजों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो अच्छा बंद कर दें। यानी शिक्षा व्यवस्था चौपट, हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था चौपट। तो बताइए झारखंड आज क्यों, बताइए झारखंड आज क्यों बना? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री अगर बीमार हो जाते हैं वो दिल्ली चले जाएंगे, मुख्यमंत्री अगर बीमार हो जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे, सांसद जी अगर बीमार हो जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे, विधायक जी अगर बीमार हो जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे। एक गांव का गरीब मजदूर आदमी अगर बीमार होगा उसका इलाज कहाँ होगा? ये इस राज्य का विषय है। इन्हीं मुद्दों के साथ राज्य अलग हुआ था, लोगों की जरूरत के हिसाब से अलग हुआ था, लोगों की मांग के हिसाब से अलग हुआ था। लेकिन आज हमें केवल और केवल बदहाली मिली, तंगहाली मिली और प्रदेश के लोगों को इस राज्य को उन्होंने सौंप दिया। सारा सिंडिकेट आप चले जाइए, अभी मोटा मोटी ये शिक्षित क्षेत्र है, यहाँ से हजारीबाग बहुत सामने है। हर एक घर की बहनें करके भाई पढ़ने के लिए हजारीबाग जाते हैं 10वीं करने के बाद। क्या सोच के उनको पढ़ने भेजते हैं आप बताइए? आप अपने बच्चों को, अपने घर के बच्चों को, ए दीदी लोग, ए मौसी लोग, ये गिदरवन के पढ़ाई लिखाई ले जा कि पढ़ाई लिखाई पूरा हाल बात मुर्गी टके बाकी छगरी पटो टके बा तो की खाते कि बढ़िया कुछ करता है, वीडियो बने, पुलिस बने, इंस्पेक्टर बने, मास्टर बने, यह सोच के भेजा है ना। तो नहीं घर के किधर पढ़ा जाओ कि ना, जाओ कि ना। यानी हर एक बच्चा अपन आंख में एक सपना सजाए के हजारीबाग जाए, कोई रांची जाए कि हम जब वापस घर आए तो कम से कम अपन आपके योग्य बनाए के भाई कि हमारा आने वाला जीवन सुखमय रहे। लेकिन आज सीजीएल के अभ्यर्थी धरने में बैठल, सरकार के कान में जो नहीं रहेंगे। आज एक बार ना 28 जनवरी 2024 के जब पेपर लीक ओकरो में मामला किया कि 27 लाख में पेपर लीक हुआ है। चलिए ठीक है, पेपर लीक तो हर एक राज्य में होता है, आप फिर से 15 दिन में 25 दिन में एग्जाम ले लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, इस इचाक की मिट्टी में, इचाक ब्लॉक में कितने भाई बहन के माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों की नौकरी 27 लाख में खरीद के देंगे? ये उत्तर देंगे। ठीक है, पेपर लीक हुआ, चलिए सरकार उनको पकड़ भी लेगी, जेल के अंदर डाल भी लेगी। लेकिन 27 लाख में पेपर लीक हुआ है, कितने माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए 27 लाख में सीट खरीदेंगे? कितने हैं? पॉसिबल है? संभव होगा तो बताओ। इतना हाड़ मांस गलाए के, छगरी पटो बेच के, साग सब्जी उगाए के, दुकानदारी करके, 2 पैसा जोगाए के, बचाए के, बेटा बेटी के पढ़ाए हजारीबाग पठाए रहा। और आज सरकार सारा सीट, सारा वैकेंसी बेचे के काम कर रहा।
इसलिए आज अगर हम सत्ता में आवा हो तो सबसे पहले स्टूडेंट के लेके जब पेपर लीक के मामला हो और में एक जरा भी अगर फॉल्ट निकल लो तो पदाधिकारी कितना बड़ा कहना रहे और बक्सल न जी, बल्कि कानून ऐसा बनता कि जितना ऊपर लेवल के पदाधिकारी अपना कम समय में निर्णय करते, बिल्कुल नहीं आप बक्सल देते। और एक बात, आज तक हमने के ध्यान कहां हो कि जेपीएससी में 225 को बहाली है, हमने के ध्यान कहां हो न पीजीटी के परीक्षा में 1000 को बहाली है, हमने के ध्यान कहां हो न सीजीएल के परीक्षा में 1000 को वैकेंसी है, जिला पुलिस में ध्यान हो, झारखंड पुलिस में ध्यान हो, लेकिन मालूम हो झारखंड के पैसा कहाँ है? जितना भी पढ़ा लिखा हमारे काकू जेठा उम्र में हा, हमने मेहनत करा बेटा के पढ़वा कि बेटा सरकारी नौकरी करते वीडियो बना सीओ बने, लेकिन पैसा कहाँ मालूम हो? अच्छा एक बात बताओ, कोई सरकारी टीचर का तनख्वाह भी कितना? चल अगर पीजीटी का ही कोई टीचर हो जो हाई स्कूल में प्लस 2 में पढ़वा का तनख्वाह कितना हो? चलिए 1 लाख मान लेते हैं, 1 महीना का 1 लाख, 12 महीना का 12 लाख। एक टीचर का नौकरी 30 साल की उम्र में लगता है, 30 साल का सर्विस, 1 साल का सालाना सैलरी कितना होगा? 12 लाख। तो 12 को 30 से गुना कीजिए, कितना होगा? 12 या 36 यानी 3.6 करोड़, यानी 3.5 करोड़। एक शिक्षक अपना पूरा जिंदगी 30 साल बच्चों को पढ़ा के उसका कितना होता है? 3 करोड़ 60 लाख। गलत बोल रहे हैं? कैलकुलेशन गलत तो नहीं है? यानी 3 करोड़ 60 लाख एक शिक्षक, प्लस 2 का शिक्षक। अभी खर्चा वर्चा कुछ नहीं, डायरेक्ट 1-1 लाख गोटा गोटी जोड़ रहे हैं, यानी 3 करोड़ 60 लाख उसका पूरा जिंदगी का 30 साल का जमा पूंजी। जबकि इसी राज्य में आप यही इसी स्कूल का एग्जाम्पल लीजिए, ये जो राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेतरिया इचाक हजारीबाग लिख ले, एक एग्जाम्पल ले ले। सबसे पहला बात, इस स्कूल में पेंटिंग भेलो, पेंटिंग भेले हो कि पेंटिंग तो नहीं कर ले, चल ठीक है पेंटिंग भी तो कर ले, लेकिन एजेंसी तो भेलो, एजेंसी टेंडर भर लो, एजेंसी के टेंडर मिल लो कि आपको 1 करोड़ में इस स्कूल को पेंट करना है। इस स्कूल में फैब्रिकेशन के काम में ले, फर्नीचर के काम में ले, वायरिंग के काम में ले कि नहीं? यानी अलग अलग काम के लिए अलग अलग एजेंसी, एक स्कूल में 5 एजेंसी। यानी झारखंड का पैसा नौकरी से ज्यादा कहाँ है? एजेंसी में है, आउटसोर्सिंग में है, कॉन्ट्रैक्ट में है और ठेकेदारी में है। आज तक झारखंड का यूथ का ध्यान वहां गया ही नहीं। उन्होंने डिमांड में ठेकेदारी मांगा ही नहीं, उन्होंने डिमांड में नौकरी मांगा, उन्होंने डिमांड में वेतन बढ़ाने का बात किया, उन्होंने डिमांड में 60 साल परमानेंट करने का बात किया, उन्होंने डिमांड में मेडिकल भत्ता मांगा, लेकिन आज तक किसी ने एजेंसी नहीं मांगा। हम लोग एजेंसी देने का काम करें, 75% एजेंसी देने का काम करेंगे। सारा खेल एजेंसी में। आप आपके गांव में जो प्लस 2 का हाई स्कूल है, चाचा बातें बोलियो ना, और बोले के हो तो पहले सांसद के बोल, विधायक के बोल, हमने तो पहले किधर लगे सुनने कर दो। अब बको ना क्या बोला क्या था? चुप रहा भारी अल्लाह करता बोले मुझे तो माई की मतलब कसम से चाचा। हाँ आप देख ले, आप किसी भी प्लस 2 हाई स्कूल में चले जाइए तो उन्हें कौन स्कूल में पढ़ाएंगे? प्लस 2 में हाई स्कूल में कहाँ पढ़ाएंगे? हाई स्कूल बन लगी ना। अच्छा तोहनी के स्कूल में टीटी टीचर भगो, आईटी के टीचर हो, तोहनी सब्जेक्ट टीटी आईटी हो कि नहीं? एनोनी साहब, ए बाबू साहब, मतलब सब्जेक्ट नहीं है झारखंड स्कूल में? है ना, आप लोग नहीं लिए हैं, सब्जेक्ट होता है। आप किसी भी प्लस 2 में चले जाइए, वहां एक सब्जेक्ट होता है आईटी, एक सब्जेक्ट होता है टीटी और खेल, यानी हेडमास्टर सरकारी है, केमिस्ट्री का मास्टर सरकारी है, फिजिक्स का मास्टर सरकारी है, लेकिन आईटी टीटी वाला एजेंसी के माध्यम से बिना परीक्षा के होता है। यानी हर एक स्कूल में एजेंसी है। आप किसी भी सदर अस्पताल में चले जाइए, प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए, जहां जाना है, सदर का एग्जाम्पल लेते हैं, हजारीबाग में वो सदर अस्पताल होगा, हर एक जिला में एक सदर होता है। उसमें क्या है, आप जाके एक दिन सर्वे कीजिए, ऐसे नहीं हम जो बोल रहे मान लीजिए,
आप जाके एक दिन सर्वे कीजिए, 10 को परमानेंट स्टाफ मिलेगा, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर सारा मिला के, नाइट वॉचमैन सब मिला के 100 में 10 को जो स्टाफ है वो सरकारी मिलेगा, 90 को टेम्पोररी मिलेगा। अब सवाल है वो 90 को स्टाफ हॉस्पिटल में आया कहां से? कि अपने मन चल गए, लेकिन तो हमने जेल जीत लिया। उनको कौन लेके आई? एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट, हर एक सदर में चले जाइए। तो सोच के देखिए 24 का सदर यानी 24 का एजेंसी। हो सकता है एक एजेंसी 4 जिला में लिया है, यानी आपका इस झारखंड को लुटने का तरीका है नया, आउटसोर्सिंग एजेंसी। क्यों ना? वहां बाहर के लोग आते हैं, वहां मैक्सिमम कहां के लोग आते हैं? बाहर के लोग आते हैं। एजेंसी कहां की है? हैदराबाद की है, पटना की है, इलाहाबाद की है, गुजरात की है, कलकत्ता की है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा झारखंड का डेवलपमेंट कैसा हो। उनको क्या मकसद होता है कि हम इन इसी ठेका में ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाएं, इसी ठेका में, एक ही टेंडर में हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाएंगे। तो इसलिए हम एक बात स्पष्ट कहेंगे, अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो सीजीएल, जिला पुलिस, होमगार्ड, चौकीदार ये तो चलबे करेगा, लेकिन एजेंसियों में भी झारखंड को 75% का स्थान दिया जाएगा। जो ठेकेदारी होगी उसमें 25 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की जो ठेकेदारी होगी, झारखंडियों को एसटी, एससी, ओबीसी के अनुपात में उनके आरक्षण का क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए दिया जाएगा। एक ऐसी व्यवस्था हम लोग लेके आएंगे। क्योंकि आज तक हमारा ध्यान गया ही नहीं, हमारा ध्यान जाता है कि हाँ होमगार्ड का बहाली हुआ है, उत्पाद सिपाही का बहाली हुआ है, टीचर का बहाली हुआ है, पुलिस का बहाली हुआ है, दरोगा का बहाली हुआ है। एजेंसी पे कोई बात ही नहीं करता है। एजेंसी हजारों हजार है झारखंड में, एक और दो को नहीं, हजारों हजार है। और वो एक टाइम ऑफ पीरियड में जितना एक सरकारी टीचर अपना 30 साल के करियर में नहीं कमाता है, एक बढ़िया एजेंसी वन टाइम उतना पैसा कमाती है। फॉर एग्जांपल के लिए चलिए ऐसा मान के चलिए, स्कूल में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी होगा, पेंटिंग का काम करने वाला छोटा एजेंसी होगा, लाइट लगाने वाला छोटा एजेंसी होगा, फर्नीचर लगाने वाला छोटा एजेंसी होगा, लेकिन बीसीसीएल में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी नहीं है। सही बात है, बीसीसीएल में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी नहीं है। केटीपीएस, कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी नहीं है। मांडू का कोलियरी में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी सीसीएल में नहीं है। टाटा के घाटों में ठेका लेने वाला, टाटा के अंडर पे ठेका लेने वाला एजेंसी छोटा एजेंसी नहीं है। वहां हजारों करोड़ का टर्नओवर है, करोड़ नहीं हजार करोड़। ये हमारे झारखंड में तस्वीर है, और इस तस्वीर को ना कोई साफ करना चाहता है। साफ तो छोड़िए, आज जरा महतो नाम की आंधी आई है तो कोई बात कर रहा है, कोई बात भी नहीं करना चाहता, कोई जानता ही नहीं था। इसलिए निश्चिंत रहिए, और यदि आपको विश्वास नहीं है, आप किसी कोलियरी में चले जाइए, किसी कंपनी में चले जाइए, एक बार सुबह एक बार शाम को चर्चा होता है कि कुछ हो जाए कि जयराम महतो का 2-4 सीट नहीं आना चाहिए, नहीं तो बॉल करें। बड़ा बड़ा अधिकारी चर्चा करता है, कुछ हो जाए, कोई जीते, जेएमएम जीते, आजसू जीते, कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, कोई मतलब नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। लेकिन जब नया लड़का आया है, इसका सीट नहीं आना चाहिए, अगर किसी तरह आ गया तो फिर दिक्कत कर देगा। ये चर्चा है। अब कहीं चले जाइए, कोलियरी में जाइए, कंपनी में जाइए, कहीं जाइए, हाल फिलहाल वो तो जाके धरना दल थी मजदूर सब, हमें के लिए आधा घंटा बैठ के अपने काम बढ़ गए, तो मजदूर गिला में कहो यार कैसे बढ़ गए, जगह काम भले ओकरो यकीन है कि हमने काम बढ़ गए। यानी आज अपने में एक भय है, अगर ये लड़का पॉलिटिक्स में आएगा तो दिक्कत करेगा। जो गलत करता है, जो लूटता है, जो झारखंड को गुमराह करके रखा है, जो झारखंड के लोगों को धोखे में रखा है, उनको ये दिक्कत करेगा। इसलिए एक बार तोहनी से प्रार्थना करो, 24 साल तो देवे कर ला, 10 लोग के दिलाक, बढ़िया बढ़िया टाई कोट पहने वाला के दिलाक, चश्मा पहने वाला के, जूता पहने वाला के दिलाक, एक बार ट्राउजर टी-शर्ट खाली बांह पूरे वाला के दिलाक ना। अरे एक बार तो हमनी के दे 24 साल से देवे कर ला, बढ़िया बोले वाला के दलाल, बढ़िया देखे वाला के दलाल, बढ़िया गाड़ी में घूरे वाला के दलाल, मंच बढ़िया डिजाइनर मंच में भाषण दिए वाला के दलाल। एक बार तो स्कॉर्पियो के छत में खड़ा है कि हुंकार दिए वाला के मुका दाग। अरे इतना तो पक्का हो, झारखंड के जो लूटे के मनसा रखा लो, ओकरा कहीं के नहीं छोड़ो, कहीं के नहीं छोड़ो, इस बात के गारंटी। अगर हमनी के
हमनी के अगर अपन अभिलाषा रख ले तोहनियों के मालूम हो अभी तक दिल्ली दरबार से हमने टेलीफोन आवे, अभी तक 2 दिन पहले तक आया कि जिद काहे करता है बाबू, तुम्हारा कोई समीकरण नहीं है, यही नया लड़का लोग तुमको वोट देगा। हर एक विधानसभा में तुम तीसरा नंबर में रहे। हम दिल्ली के फंड के घर उठाना कह देखिए कि बोल रहे हैं। ऊपर से यूट्यूब वाला जिसको तुमको हीरो बनाया यूट्यूब वाला, उन लोग अब तुम्हारा नेगेटिव वीडियो बनाए। पहला धमकी कि जितना यूट्यूब जिसमें तुम भाषण देके चमका है झारखंड में, उन लोग तुम्हारा खिलाफ वीडियो बनाएगा। ऊपर से तुमको नया लड़का लोग वोट देगा, उसका गार्जियन लोग भी तुमको वोट नहीं देगा। काहे जिद कर रहा है, 7 गो 8 गो सीट लो और बोलो कौन सा मंत्रालय। अभी तक के 2 दिन पहले तक के टेलीफोन के बात के तो अभी तक दिल्ली दरबार से डाक पे रहा। लेकिन भैया इस बार मंत्री बनने के लिए नहीं, झारखंड की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आया। बाकी तारीफ के बात रहा तोहनियों के विश्वास भई गए कि लड़का अगर हमें 2-4 को पकड़ के अगर कहीं चल जाए तो कोई इनकार नहीं करता। साहेबगंज में भी देख लगा, राजमहल में गंगा नदी के किनारे भी लोग जगह न हले कहाँ खड़ा होते। तो ऐसा बात ना है, हमने बिल्कुल अपन जिंदगी के अपन लाभ के अपन जिला दोनों चीज की हमने कोई परवाह ना, कोई चीज की हमने कोई परवाह ना है। हमने दिल दिमाग में बस एक ही को चीज है कि झारखंडी के साथ 24 साल में गलत भला है, अब 25वां साल गलत ना है। झारखंड के पढ़े वाला भाई बहन के साथ धोखा ना हो जाए, यहाँ के मजदूर किसान के साथ धोखा ना हो जाए, यहाँ के खेत खलिहान जाए अपने नीति नियम बन रहा है, लगातार जब अपनी जमीन छेड़ रहा है ओकर में धोखा नहीं होना चाहिए। बस हमने क्या मकसद है कि 25वां साल झारखंड के साथ धोखा।